हेलो दोस्तों, लेखो किराना में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो हम बताएंगे बहुत से ऐसे दुकान है, किराना की दुकानें हैं, बहुत से ऐसे दुकानें हैं, बहुत सारे दुकान होते हैं जो ऐसे कुछ कुछ गलतियां कर बैठते हैं और दुकानें डूब जाती है। तो कौन कौन से ऐसे गलतियां कर बैठते हैं कि दुकानें डूब जाती है, अच्छी खासी चलती दुकानें डूब जाती है। तो इस वीडियो में हम यही सब बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको किराना स्टोर में जो गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको किराना स्टोर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किराना स्टोर आमदनी अठन्नी खर्च रुपये वाला बिजनेस है। इसमें आपको 1 रुपये अठन्नी चवन्नी 2 रुपये करके ही जोड़ जोड़ के आपको पैसा मुनाफा बनाना पड़ता है। और आप एक एक 2 रुपये को ध्यान नहीं देंगे तो आपका धीरे धीरे करके बहुत सारा लॉस चले जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बैंक से या पर्सनल लोन लेकर बिजनेस करते हैं। वही एक एक 2 रुपये में ध्यान नहीं देते, फिर वही एक 2 रुपये उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो वही लॉस को कवर नहीं कर पाते हैं, तो वही लॉस कवर नहीं कर पाते, उसके कारण बैंक से ढेर सारा ब्याज में लोन लेना और पर्सनल लोन लेना, वही उन लोगों का बहुत मुख्य कारण बन जाता है जो दुकान डुबा देता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो लोन के कारण, पर्सनल लोन के कारण डूब जाते हैं, क्योंकि उन लोग एक एक 2 रुपये में ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जो किराने का बिजनेस है आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया वाला है। इसमें आप आमदनी आपका अठन्नी होगा लेकिन खर्च रुपया होने वाला है। तो इसमें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप भी दुकान डुबा सकते हैं। तो ये गलतियां दोबारा ना हो, इस वजह से मैं ये सब बता रहा हूँ कि कभी आप भी ये सब गलतियां कभी ना करें, क्योंकि इसमें दुकान डूबने का चांस बढ़ जाता है। और जितना हो सके अपने कैश टू कैश अपना दुकान चलाइए, लोन से दूर रहिए। क्या लोन में आपका ब्याज, इंटरेस्टेड ब्याज ज़्यादा चले जाता है और कमाई आपका कम हो जाता है। दूसरा, जरूरत से ज़्यादा माल भर के रखना। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या कर रहे हैं, जितने जरूरत नहीं होता उतना माल ला के भर लेते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा माल को भर लेते हैं जो एक्सपायरी हो जाता है, खराब हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, या तो बिकता ही नहीं है। अगर बिकने वाला आइटम लाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, और सूखा आइटम लाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो बिके ना और गीला आइटम हो और उसमें कीड़ा लग जाए, बहुत लोग ऐसे आइटम को भर के ले आते हैं अपने दुकान में और जमा कर रख देते हैं, लेकिन बिकता कुछ नहीं और एक्सपायरी हो जाता है, किसी में कीड़े लग जाते हैं। तो इसमें उसका बहुत सारा लॉस हो जाता है, क्योंकि वो तो उसको बेच ही नहीं सकता। अगर अगर बेच भी दे तो कस्टमर को पता चल गया उसमें कीड़ा लगा है, एक्सपायरी है, तो कस्टमर बहुत परेशान हो जाएगा, वो आपकी दुकान कभी नहीं आएगा। ऐसे में आपका ही लॉस होने वाला है। तो आप किराना स्टोर में कम से कम सामान रखें और जो ज्यादा बिकता हो उसी सामान को आप स्टॉक में रखें। तो ये गलती भी आप ना करें, क्योंकि इससे भी आपका दुकान डूब सकता है। क्योंकि किराना दुकान 1-2 रुपए वाला बिजनेस है, आप इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही आपका पैसा डूब सकता है। तो किराना स्टोर में आप रिस्क कम लें, रोज का धंधा करें और अच्छे से करें। उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा उधारी बांट देना। कई बार क्या होता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा उधारी बांट देते हैं और मार्केट से सामान लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता। फिर आपको दिखता है लोन या घर का पैसा, यही सब चीज़ आप कर लेते हैं, जो अपने कमाई के भी पैसा को लगा देते हैं। तो जरूरत से ज़्यादा उधारी बांटने से आपका पैसा डूब जाता है, और जितना आपका पैसा डूबता जाएगा आपका दुकान भी डूबने के कगार पर आ जाता है। बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके 100, 200, 500, 1000 करके उधारी ले जाते हैं और आप उधारी दे देते हैं, लेकिन उधारी वसूलने के टाइम वही लोग आपके दुकान में दिखते नहीं है। तो इससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो यही लॉस आप कवर नहीं कर पाते, आप बैंक से लोन ले लेते हैं और लोन के चक्कर में आपका दुकान डूबने लगता है। तो इस वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा उधारी ना बांटें, और जितना कंट्रोल कर सके उतना आप उधारी को कंट्रोल कीजिए, नगद बेचिए और खुश रहिए।
अगर आप उधारी के चक्कर में जाएंगे तो आपका दुकान भी डूब सकता है। तो आप जितना हो सके उधारी से बच कर रहे, उधारी कम दे और उधारी अपने ऐसे व्यक्ति को दे जो व्यक्ति आपका उधारी वापस कर सकता है, क्योंकि उधारी में बहुत लोग का लॉस हो चुका है, बहुत लोगों की दुकानें डूब गई हैं और बहुत से सारे दुकान ऐसे हैं जो डूबने के कगार पर आ चुके हैं। तो आप ये गलती ना करें, कभी भी अधिक से ज़्यादा उधारी ना दें, क्योंकि आप इसमें बहुत लॉस में घुस सकते हैं। आपका जो पहले से कमाया हुआ पैसा वो भी घुस सकता है, आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आप अभी अपने दुकान में कभी भी उधारी ज़्यादा ना बांटें, अपने दुकान को अच्छे से चलाएं, कस्टमर से दुष्व्यवहार कभी ना करें, क्योंकि किराना स्टोर चाहे कोई भी बिजनेस हो चलता है सिर्फ कस्टमर के कारण। अगर दुकान खोल लिए कस्टमर आएगा ही नहीं तो दुकान कैसे चलेगा। इस वजह से आप अपने कस्टमर से कभी दुष्व्यवहार से बात ना करें, कभी गुस्से से बात ना करें, हमेशा प्यार से बात करें, क्योंकि कस्टमर से ही दुकान चलता है और कस्टमर से ही आप पैसा कमाते हैं। अगर आप कस्टमर से दुष्व्यवहार करने लगे तो इससे आपका बहुत सारा पैसा जो लगा है वो भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आपको माल सिर्फ कस्टमर को ही बेचना है। आप अपने दुकान में माल कस्टमर के लिए ही रखते हैं, आप कस्टमर को बेच कर ही पैसा कमाते हैं, कस्टमर से ही आपका दुकान चलता है, कस्टमर से ही आपका घर चलता है। तो आप कस्टमर से कभी भी दुष्व्यवहार कभी ना करें। जो व्यक्ति कस्टमर से गुस्से में दुष्व्यवहार, गाली गलौज और चिड़चिड़ापन ये सब करता है, उसकी दुकानें अधिकतर डूबने के कगार पर चले जाते हैं। क्योंकि कस्टमर ऐसा होता है, कस्टमर जैसे हम लोग दुकान वालों का एक चैन होता है, सभी दुकान वाले भाई जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ जाते हैं, जहाँ महंगा मिलता है वहाँ नहीं जाते हैं। वैसे कस्टमर का भी चैन होता है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप किसी से अच्छे व्यवहार नहीं किए, आप उससे गाली गलौज किए, तो वही कस्टमर दूसरे अपने कस्टमर अपने दोस्त यार को बताएगा कि वहाँ गया था मैं, वहाँ मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे साथ व्यवहार बहुत गलत किया। तो ऐसे में कस्टमर का जो चैन होता है वो टूट जाता है और एक जगह में आपका 10 ग्राहक जो आते थे वो भी टूट जाता है। इससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो कभी भी अपने कस्टमर से बात करें तो प्रिय से बात करें, खुशी से बात करें, कभी गुस्सा ना करें। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको अपना घर चलाना है तो कस्टमर से मस्त विनम्र से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, अपना दोस्त यार समझिए और अच्छे से रिलेशनशिप रखिए। तो बहुत सारे दुकानदार ऐसे छोटे मोटे गलती कर बैठते हैं जिसके कारण से दुकान डूबने के कगार पर पहुंच जाता है और बहुत से दुकानें डूब जाती हैं। तो ये गलतियां आप ना करें, क्योंकि कोई भी धंधा करे, कोई भी बिजनेस करे, आपको स्नेह प्यार से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर मार्केट में रहना है, मार्केट में जमा रहना है, तो आपको अपने ग्राहक पर अच्छे फोकस करने पड़ेंगे। और किराना दुकान में आमदनी अठन्नी खर्च रुपया वाला बिजनेस है। आप एक एक पैसे, एक एक रुपए को सभी पर फोकस कीजिए, तभी आप अच्छे बिजनेस कर पाएंगे। क्योंकि आप एक एक दो दो रुपए में जिस दिन ध्यान देंगे आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। क्योंकि एक एक दो दो रुपए से आपका नुकसान होते होते बहुत बड़ा बन जाता है और वही दुकान डूबने के कगार पर पहुंच जाता है। और जितना हो सके आप अपने दुकान को कैश से ज़्यादा चलाएं, लोन, पर्सनल लोन ये सब से दूर रहे। अगर ले रहे हैं तो उसको अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि आपका पैसा बहुत ही मूल्य है और किराना स्टोर में एक एक दो रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। तो ये सब गलतियां ना करें और अपने दुकान को अच्छे से चलाएं। तो हम मिलते हैं हमारे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।